आज मैं यहाँ पर इस शहीद परिवार के साथ खड़ा है और हम सब देशवासियों को अपनी सेना, बहादुर सेना पर भरोसा है। सबका सीना चौड़ा हुआ है कि हमारी सेना मजबूती से लड़ी और दुश्मनों के दांत खट्टे किए और निश्चित तौर से उनके आतंकवादी कैंप को तबाह किया, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए। जब भी आवश्यकता, ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी, इस देश की खातिर हमारी सेना आगे मजबूती से लड़े और पूरे देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े। पर नाज है कि जिसने देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी है और अपने न्यौछावर किया है। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की ट्वीट करके, कैसे ये पूरे देश के लोग बहुत हतप्रभ हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि युद्ध हमारे बीच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये सूचना दी गई ट्वीट के माध्यम से कि ये सीज फायर हो गया। इससे पूरे देश के लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत आश्चर्यचकित हैं कि वो बहुत ही लोग मतलब दुखी हैं कि किसके कहने से, किस कारण से ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश बहुत हतप्रभ है। और निश्चित तौर से हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय राहुल जी ने पत्र लिखा है कि संयुक्त तुरंत तत्काल एक ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाए और ये लोकसभा का सत्र बुलाया जाए जिसमें सारी चीज़ों का डिस्कशन हो। इसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग्स में सारी डिस्कशन हुए, पर इस बार की जो सीज फायर हुआ उसमें किसी भी पार्टी, किसी दल के लोगों को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ही नहीं गई। तत्काल इसको बुलाने की मांग की गई। हम लोग भी ये कहते हैं कि तत्काल ऑल पार्टी मीटिंग हो और लोकसभा का सत्र बुला के ये सारी बातों को सामने किया जाए कि हमारे देश का कितना, क्या क्या चीज़ें हुई, कितना आतंकवादी वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई, कितने हमारे देश के लोग शहीद हुए। आज इस परिवार में हम लोग आए हैं, निश्चित तौर से पूरे क्षेत्र में, पूरे आज हमारे प्रदेश में मातम का माहौल है। और मैं इतना ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आने पर मुझे लगा, पहले तो मैं सुनता था कि यहाँ काफ़ी इस बहादुर हमारे सैनिक को सम्मान मिला होगा, पर यहाँ आकर जो लगा, गांव के लोगों ने, उनके परिवार लोगों ने बताया कि उसको यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ही नहीं दी गई। आज बताया कि उसको जो बॉडी इतनी दूर से आई थी उसको मतलब फ्रीज़र तक नहीं दिया गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई और पूरी तरीके से ये सरकार अपने शहीद का सम्मान करने में असफल हुई है।